मत्ती उसका 25 अध्याय के 1 पद से हम पढ़ेंगे 10 कुंवारियों के दृष्टांत के बारे में। वहाँ से हम कुछ बातों को सीखेंगे, आपके लिए चर्चा करेंगे। आप वचनों में से जाएं। मत्ती उसका 25 उसके 1 पद से ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या लिखा है। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। आगे 10 थी, उसमें बाइबल कहता है कि उनमें 5 मूर्ख थी और 5 समझदार। नेक्स्ट, मूर्खों ने अपनी मसालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। 2 पद जाएं, ध्यान से सुनिए। 10 थी, 10 में 5 मूर्ख थी, 5 समझदार। आगे, मूर्खों ने अपनी मसालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। 4 पद, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। देखिए, मूर्ख और समझदार में यही फर्क हुआ इसमें कि मूर्खों ने मसाले तो ली परंतु तेल नहीं लिया, लेकिन समझदार कुंवारियां थी, उन्होंने मसाले भी ली और अपने साथ तेल भी लिया। 3 पद फिर से जाएं, इसमें लिखा है मूर्खों ने अपनी मसालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। इसका मतलब है यदि इनका मन उस चीज के लिए जो आगे घटना है, जब आप पढ़ते हैं कि दूल्हा आने वाला है, दूल्हे का इंतजार सब कर रहे हैं, 5 मूर्ख और 5 समझदार, ये 10 अपने दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं यदि इनको उस दूल्हे के लिए अगर वो मन लगाए होती, एक लगन होता, जैसे मैं मन लगाने की बात कर रहा हूं, यदि उनका मन उस दूल्हे की ओर होता, उस काम के लिए होता, तो ये जो मसाले केवल ली हैं, तेल नहीं लिया, ये तेल भी अपने पास रखती। तेल न रखने के कारण ये मूर्ख हैं। कारण ये है इनका मन उस चीज पे नहीं लगा था जिस चीज के लिए ये आगे बढ़ी। ये उन चीजों पे फोकस नहीं की। समझदारों ने लिया, उन्होंने मसाले ली, साथ में तेल भी लिया, लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने केवल मसाले ली, तेल अपने साथ नहीं लिया। इसका मतलब है उस काम के लिए इनका मन नहीं लगा था। यदि लगा होता तो ये भी अपने साथ उस तेल को भी रखते। हालेलुया। इसी से ये एक मूर्ख कुंवारियां ठहरी। 4 पद पढ़ें, यहां लिखा है समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया, क्योंकि ये थी जो जिस चीज के लिए आगे बढ़ रही है उस पे इनका मन लगा था, इसलिए ये सारी तैयारी कर रही थी। क्योंकि मैंने बताया ना, जब किसी का किसी चीज के ऊपर मन लगता है वो उस चीज पे काम करती है, समर्पण होता है, वो उसको पूरा करते हैं, जल्द से जल्द उस पे बुद्धि खर्च करते हैं, बल को खर्च करते हैं, सारा कुछ उस पे अपना समर्पण लगाते हैं। 5 पद, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। कौन? जिनका मन उस चीज की ओर नहीं था, इसी कारण से ये सो भी गए। मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका मन प्रभु की ओर नहीं रहता ना, आप आने वाले दिन में आपको बहुत ही लगेगा अब कुछ हो नहीं रहा, अरे वो सामर्थ, मतलब जो कुछ आप पहले फील कर पाते थे, पवित्र आत्मा की सामर्थ, अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर पाते थे, बाइबल पढ़ने में अच्छा लगता था, संगति करने में अच्छा लगता था, प्रभु के दासों की बातों को सुनना अच्छा लगता था, उनकी डांट भी आपको अच्छी लगती थी, आत्मिक चीजें आपको अच्छी लगती थी। परंतु जब आप उस चीज पर फोकस नहीं करते ना, आप ऊँघ कर सो जाएंगे, क्योंकि आप बहक चुके हैं। जब आप मन नहीं लगा रहे हैं, ये समझ आ जाता है, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे उस पर,
आपका समर्पण उस पर नहीं है, आप बल अपना खर्च नहीं कर रहे उस पर, आप अपना फोकस उस पर नहीं कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आपका मन उस पर नहीं लगा है, और जब आपका मन उस पर नहीं लगा है, उसका रिजल्ट कहाँ आप पाएंगे? जिसका मन लगा है वो पाएगा। और आप ऊँग कर आप सो जाएंगे, आपको सारी चीज़ें खराब लगने लगेगी। चर्च के चीज़ें, चर्च के लोग, अरे नए लोग आ गए, पुराने लोग चले गए, अरे पता नहीं कैसे लोग हैं, वो सही से बात नहीं करते, आपको सब चीज़ें खराब लगेगी। लेकिन जब आप वचन में रहेंगे ना, आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। प्रभु के दास की बात आपको अच्छी लगेगी। जब आप मन नहीं लगाते, बहकना तो आम बात है, आप बहक जाएंगे। हालेलुया। सो आपको बुद्धिमान कुमारियों के समान बनना है, मन लगाना है अपने काम में कि मेरा दूल्हा आने वाला है, उसके लिए कौन सी चीज़ें चाहिए, कैसी तैयारी चाहिए, वो मैं करूँगा, क्योंकि मैं बुद्धिमान कुमारियों में आना चाहता हूँ, समझदार कुमारियों में आना चाहता हूँ। यही है कि जब आप मन नहीं लगाते, वो दूल्हा आएगा, आप सोते रहेंगे, दूल्हा चला जाएगा, दरवाज़ा बंद, तो आके कहेंगे खोलिए ना, हमें भी आना है। तो दूल्हा कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। कौन अंदर गया? वो समझदार, जो सारी चीज़ों के लिए पहले से तैयारी करके रखे थे, मन को लगा के रखी थी, वो जाएंगे यीशु के साथ। वो नहीं जाएंगे जो मन नहीं लगाते। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 2 उसका 1 पद। इब्रानियों 2 उसका 1। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। सो आप यदि आज आप सुन रहे हैं, आप मन लगाएं, जो भी आपने सुना अब तक उस वचनों पे मन लगाएं, प्रभु की ओर फोकस करें। थोड़ा तो समय निकालें प्रभु के लिए। जो आपके जीवन में काम किया है, आपने अब तक बहुत कुछ उससे प्राप्त किया है। आज क्या आप जब एक बड़ी चीज़ों से आप उलझे हुए थे, बड़ी बीमारियों से उलझे हुए थे, समस्याओं में थे, तब तो प्रभु ने आपको आज़ाद कर दिया। लेकिन आज बुखार आ जाता है, आप ओझाओं तांत्रिकों के पास भागने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका फोकस हट चुका है, आपका मन हट चुका है प्रभु से। इस कारण से अब नहीं लगता कि प्रभु मेरे लिए कर सकता है। यदि आप फोकस करके रखते हैं तो आप कहेंगे कि प्रभु मेरे लिए कर सकता है। हालेलुया। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेडिसिन के लिए, आप दवा के लिए आप जा सकते हैं, परंतु आप अंधकार की शक्तियों के साथ, तांत्रिकों के साथ आप कभी भी साझा नहीं होना। दवा खाने से कोई पाप नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे विश्वासी हो जाते हैं, इतने विश्वासी, इतने विश्वास में जबरदस्त अपने आप में इतने बढ़ जाते हैं कि मेडिसिन, हर चीज़ों को वो गलत बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम प्रभु से सब कुछ प्राप्त करते हैं। कभी कभी आप मेडिसिन लेते हैं, उससे कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो पाप की कैटेगरी में नहीं आता। बाइबल खुद उदाहरण देता है कि जो बीमार होते हैं उनके लिए वैद्य की ज़रूरत है। यदि वो पाप होता, पाप से रिलेटेड होता, तो प्रभु से उदाहरण दे के ना समझाता आपको। हालेलुया। सो प्रभु पे मन लगाएं, प्रभु से पाना सीखें। वो सब कुछ जो पहले करता था वो आज भी बेहतर कर सकता है। उस पे मन लगाएं, वो आपको आपका रिजल्ट देगा।